की जा रही है। अगर उनको अफसर बोलेंगे मेरे घर में जा, मेरी मैडम के जूते साफ कर, मेरी मैडम के बच्चे को घुमा, कुत्ते को घुमा, कार वाश कर, वो अभी पढ़ी लिखी फौज मना कर देती है तो उनको टार्चर किया जाता है, वो दुखी होके खुदकशी कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो जिसको सुन के लगेगा कि एक फौज के रिटायर्ड सूबेदार साहब ने फौज के सिस्टम की, फौज के अधिकारी की और सरकार की पूरी पोल खोल दी, धज्जियां उड़ा के रख दी। एक एक पहलू को इतने ईमानदारी से, इतना लॉजिक तरीके से, इतना ऑथेंटिकेटेड तरीके से अपनी बात रखी। मैं चाहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे साहब को, बिल्कुल दिल से कहता हूं कि ये टीवी पे बड़ी बहस के लिए इनके पास इतना मटेरियल है कि सच्चा और एकदम मटेरियल एक एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने कवर किया। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को कवर किया कि आखिर जवान सुसाइड क्यों कर रहे हैं। उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा, उन्होंने फिर क्या कोसियारी रिपोर्ट ओआरओपी के लिए क्या कहती थी और ओआरओपी कहां चली गई, 97% वर्सेस 3%। उन्होंने इक्वल एमएसपी की बात की, उन्होंने इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की बात की, उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात की और इस बात को मैं तथ्य सहित आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जवान आजकल सुसाइड कर रहे हैं और इसकी कोई और वजह नहीं, सिर्फ एक वजह कि पढ़े लिखे और अच्छे घर से जवान जा रहे हैं, उनसे अफसरों के घर के काम, मैडमों के काम की वजह से इस अमानवीय प्रेशर को न सहते हुए वो ये कदम उठाते हैं। ये पूर्णतः सत्य, वो दिल्ली यानी देश की राजधानी, देश के सीने पे खड़ा होकर एक बंदा पुकार रहा है, कह रहा है। और क्या कह रहा है कि ओआरओपी के बारे में जब ओआरओपी शुरू हुई थी तो एक सवाल आया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को भी ओआरओपी मिलनी चाहिए। इसका जवाब यह था कोसारी रिपोर्ट में कि नहीं भाई, वो तो 55, 56, 57, 58, 60 साल तक नौकरी करते, उनको ओआरओपी की जरूरत नहीं है। ओआरओपी जवानों के लिए है जो अर्ली एज में रिटायरमेंट होके आते हैं और उनकी घर की लायबिलिटीज बहुत सारी होती हैं। ये आधार मान करके वन रैंक वन पेंशन या पेंशन संशोधन का प्रावधान कोसियारी रिपोर्ट के तहत बना गया ताकि हर 5 साल बाद एक संशोधन की प्रक्रिया हो कि जो भी पहले आए बाद में आए सबकी पेंशन लगातार बराबर चलनी चाहिए। फिर ये जब सीएपीएफ को नहीं दिया गया तो अधिकारियों को पूरा फायदा, यानी 3% जो कि 60 साल 58 साल रिटायर्ड करके सेना के अधिकारी के रैंक से आते हैं, पूरी फैसिलिटीज लेके आते हैं और ये जो पूरा पैसा है उनकी तरफ, यानी 3%, 97% का पैसा 3% की तरफ चला गया। इस बिंदु पर जोर शोर से बात कही, बिल्कुल तथ्य से सही है। ये भी कहा कि ये अपना पेंशन, अपनी चीजें बढ़ाते रहते, चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस को लेके हो। उन्होंने कहा अपनी 15,500 और हमारी 5,200, क्यों, हमारी जान इनकी जान अलग है। ईसीएचएस में चले जाइए, डिसेबिलिटी पेंशन में चले जाइए और सरकार से पिछले रास्ते से अपना फिटमेंट फैक्टर 2.81, हमारा 2.57, मतलब अपने लिए सब कुछ, चाहे लास्ट जीने तक इन्हें पूरी सुविधा चाहिए, पैसा चाहिए, सरकारी बंदे चाहिए, सब कुछ चाहिए और हमें कख नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और सरकार के सामने फिर उन्होंने बात प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की आखिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का क्या गुनाह है। आप सेना के अंदर जाके देखो बंदा क्यों भाग रहा है, उसको भी आप इस पेंशन संशोधन में कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों, इतनी बहुत बड़ा वीडियो ये मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, इस साहब के लिए पक्का एक सलूट बनता है और आप लोग जरूर एक इनके लिए सलूट करिए और इनका हौसला बढ़ाइए, जो कि जंतर मंतर पर हम और आप सबकी आवाज, जो फौज के अंदर है बाहर है, आवाज बन करके हमारी सबकी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं और इसी तरह धरना चलता रहा तो सरकार मानने पर होगी मजबूर। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हमारे प्री मेचर जवान, जब मोदी जी ने बोला था 15 में कि मेरे जो प्री मेचर आ जाते हैं 17 साल नौकरी करने के बाद 70% जवान प्री मेचर आ जाते हैं, उनको भी ओआरपी के दायरे में रखा जाएगा। रखा भी, दरिया दिली दिखाई मोदी जी ने उस टाइम। लेकिन जब ओआरपी रिवीजन अभी हुआ है जनवरी 20 में, जनवरी 23 में जो हुआ है, इसमें प्री मेचर को आउट कर दिया गया और जो जेसीओ नायब सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनकी जड़े पहले वाले, हम जैसे जुलाई 14 से पहले वाले हैं, अभी नए वालों की पेंशन हमारे से कम है तो हमारी कैसे बढ़ जाएगी, हमारी माइंस में चल गई। अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, हमारे अफसरों को बहुत इसमें खुशी हो रही है, उनकी होली बहुत अच्छी मानेगी।